जय हिंद दोस्तों। मैं आरसी आपको बताने जा रहा हूँ एसएससी नोटिफिकेशन के बारे में, जो इस प्रकार है। जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है उस उसके बारे में मैं डिटेल से बात करना चाहता हूँ। ये जो नोटिफिकेशन होगा का एग्ज़ाम होगा, वो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा। वी बी कंडक्टेड बाय द कमीशन ओनली इन इंग्लिश एंड हिंदी। दोनों में दो ही लैंग्वेज में होगा, इंग्लिश और हिंदी दो लैंग्वेज में ही होगा। इसके अलावा पीईटी फिजिकली एफिशिएंसी टेस्ट भी होगा, फिजिकल स्टैंडर्ड यानी पीएसटी होगा, डिटेल्ड पीईटी एंड पीएसटी एंड डीएमई यानी डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन, रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन जिसको यानी कि आरएमई उसका होगा, जिसका यदि उसको मेडिकल बोर्ड यदि अनफिट कर देता है तो उसको कुछ टाइम दिया जाता है। उसके बाद में उसका यदि वो अप्लाई करने के बाद में उसका आरएमई रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाता है बोर्ड बिठा के। अब आगे मैं बताना चाहता हूँ आपको। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में एग्ज़ाम होगा। इसमें यानी कि किस किस के लिए क्या क्या है वो मैं बता देता हूँ। यानी कि इसका पे स्केल है, पे लेवल है 3, यानी कि रुपीज़ 21,700 से यानी कि 69,100। द डिटेल्स ऑफ वैकेंसीज आर एज फॉलोज। यानी 25,271 टोटल ग्रांट वैकेंसीज है, और इसमें फीमेल की 2847 यानी कि 2847, और मेल्स की है 424 यानी 22,424। वैकेंसी इस प्रकार है: बीएसएफ में 6,413, सीआईएसएफ में 7,610, सीआरपीएफ में यानी कोई वैकेंसी नहीं है अभी इस बार, क्योंकि ये कैडरी होने के कारण सीआरपीएफ में कोई वैकेंसीज नहीं हुई, यानी कि अभी जो सिपाही है वो सरप्लस चल रहे हैं। एसएसबी में 3,806, आईटीबीपी में 1,216, असम राइफल में 3,185, और एनआईए में कुछ वैकेंसी नहीं है, और एसएसएफ में 194। टोटल 22,424 है मेल्स के लिए, और फीमेल्स के लिए 2,847 यानी 2,847। टोटल ग्रांट 25,271। आगे मैं बता देता हूँ एज लिमिट। यानी कि जो एसएससी जो जीडी है, सिपाही की वैकेंसी है, उसमें 18 से 23 साल होती है। यानी कि मिनिमम 18 साल होना ज़रूरी है, यानी 1/8/2021 को कम से कम 18 साल होना कंपलसरी है, और मैक्सिमम यानी 23 साल केवल जनरल कोटा के लिए। उसमें यदि 1/8/2021 को 23 साल, और उसका यानी कि जो दे रखा है यानी 2/8/1998, 2 अगस्त 1998 से लेकर के यानी कि 1/8/2003, लेटर देन 1 अगस्त 2003 के बीच में होना चाहिए। इन दोनों के बिटवीन जिसकी डेट ऑफ बर्थ है वही एलिजिबल होगा। जो यूआर कैटेगरी के हैं, जो जनरल कैटेगरी के हैं, और कुछ कैटेगरी में जैसे छूट की दी गई है, जो ये जैसे SC ST का 5 इयर्स, ये छूट केवल यानी कि एज रिलेशन फिर केवल अपर एज लिमिट में ही छूट दी गई है, यानी 23 साल के बाद ही। ऐसा नहीं कि 17 साल हो उसके पीछे, नहीं, 23 साल के बाद ही छूट दी गई है। ओबीसी में 3 साल की छूट दी गई है अपर एज में, एक्स सर्विसमैन के लिए 3 साल, और चिल्ड्रन एंड डिपेंडेंट ऑफ विक्टिम किल्ड इन द 1984 राइट्स ऑफ और कम्युनल राइट्स ऑफ 2002 इन गुजरात 5 इयर्स जो अनरिजर्व्ड के लिए, और चिल्ड्रन एंड डिपेंडेंट ऑफ विक्टिम्स किल्ड इन द 1984 राइट्स और कम्युनल राइट्स ऑफ 2002 इन गुजरात यानी ओबीसी के लिए 8 इयर्स फिक्स की गई है। अब आगे हम जो SC ST है वही विक्टिम गुजरात वाले के लिए 10 इयर्स है। अब आगे हम चर्चा करेंगे एक्सप्लेनेशन जो मेन
फोकस है, यानी कि एज के बारे में हो गया आपको। और जो मेन टॉपिक मैं आपको बता देता हूँ किस प्रकार प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेशन ऑफ फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट, जो कि SC ST और OBC और EWS के जो फॉर्मेट है, वो सर्टिफिकेट्स है, वो इस नोटिफिकेशन में यानी कि प्रेस्क्राइब किया गया है। उसी बेस पे होना चाहिए जो प्रेस्क्राइब्ड आपको, यानी कि आपके नियरेस्ट स्टेट के जो भी जिस स्टेट में रहते हो उसमें आपको सेंटर का जो भी OBC है, SC ST का है, EWS का है, वो आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना पड़ेगा आपको, सेंटर का, स्टेट का नहीं, जो इस सेंटर का है OBC वगैरह का। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको 1/8/2021 तक आपको, यानी कि मेट्रिकुलेशन यानी 10th क्लास कम से कम पास कर लेना चाहिए। यदि अबोव आप यदि क्वालिफिकेशन है तो बेटर है। कम से कम आपको यानी कि 10th क्लास पास होना चाहिए। इसके अलावा आपको इंस्टीट्यूट टू NCC सर्टिफिकेट होल्डर्स को भी इंस्टीट्यूट दिया जाएगा, जिसके पास ABC, यदि NCC सर्टिफिकेट है तो उसको क्या क्या दिया जाएगा। NCC सर्टिफिकेट के लिए 5% यानी 100 मार्क्स का पेपर होगा, उसमें 5 नंबर दिए जाएंगे। NCC B सर्टिफिकेट के लिए 3 नंबर और NCC S सर्टिफिकेट के लिए 2 नंबर। अब हाउ टू अप्लाई, यानी आपको किस प्रकार से अप्लाई करना है उसके बारे में मैं आपको डिटेल से बता देता हूँ। एप्लीकेशंस मस्ट बी सबमिटेड इन ऑनलाइन मोड एट द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ द कमीशन, यानी कि sscnic.in पे, जो कि SSC की कई ब्रांचें हैं रीजनल वाइज, यानी क्षेत्रीय ब्रांचें अलग अलग मैं आपको आगे बताऊंगा। जो ऑनलाइन फॉर्म है वो ssc.nic.in पे ही भरा जाएगा, और जो फॉर्मेट है एनेक्सर 1, एनेक्सर 2, एनेक्सर A2A, और जो इस प्रकार से आपको भरना है। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर सबमिशन ऑनलाइन, यानी कि 31/8/2021, यानी कि 2330 टू, यानी कि 0 आवर्स से हाफ आवर पहले ही बंद हो जाएगा। 31/8 तक आपको फॉर्म सबमिट करना है। 31 अगस्त 2021 द लास्ट डेट ऑफ एंड टाइम ऑफ फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर SSC GD। आगे मैं आपको बताना चाहता हूँ, यदि सेंटर्स ऑफ एग्जामिनेशन, किस प्रकार से सेंटर आपको चॉइस करना है, किस प्रकार से हर, यानी कि SSC के अलग अलग रीजन है, जैसे CR रीजन है, सेंट्रल रीजन है, नॉर्थ रीजन है। जैसे ये भागलपुर वगैरह है, ये CR रीजन में आएगा, स्टाफ सिलेक्शन CR रीजन में है, बिहार, उत्तर प्रदेश, और ये सेंट्रल रीजन में है। इसी सेंट्रल रीजन की वेबसाइट भी आपको लेकर लेना चाहिए, www.ssc-cr.org। ये कानपुर, ये 3 स्टेट का जो भी आपको आगे, जैसे मान लो आगे यदि आपको यदि एडमिट कार्ड वगैरह डाउनलोड करना है तो ये वेबसाइट आपको लिख लेना चाहिए आपको, यानी कि जो सेंट्रल रीजन के हैं, बिहार, उत्तर प्रदेश, जो सेंट्रल रीजन के हैं उनको, यानी कि ये जो कोड नंबर दिए गए हैं, ये इन्हीं में से कोड नंबर आपको फिलअप करना है। और इसका सेंट्रल रीजन का ये एड्रेस है प्रयागराज, और इसकी ये वेबसाइट है, ये वेबसाइट लिख लेना चाहिए। इसी पे आपको क्लिक मारोगे तो आपको, यानी कि आपको रीजनल का जो एडमिट कार्ड है वो आपको इसमें प्रोवाइड हो जाएगा। इसी पर ईस्टर्न रीजन है, ईस्टर्न रीजन का भी ये SSC-ER.org, ये आपको वेबसाइट है, जैसे अंडमान निकोबार आइसलैंड, झारखंड, उड़ीसा, सिक्किम एंड वेस्ट बंगाल, और इसका जो हेड है कोलकाता, वेस्ट बंगाल में है। इसके जो सेंटर कोड नंबर इस प्रकार पोर्ट ब्लेयर के राज्य के जो दिए गए हैं। और फिर कर्नाटका केरला रीजन्स KKR है, और KKR का ये जो SSC KKR.nic.in, इसका जो बेंगलुरु में है हेडक्वार्टर। मध्य प्रदेश सब रीजन्स MPR, छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, MPR रीजन्स है इसका, यानी कि रायपुर छत्तीसगढ़ में है।
पंडरी में, और sscmpr.org करके है। और नॉर्थन ईस्टर्न रीजन जो NER रीजन है, वो भी यानी कि NER रीजन अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड एंड त्रिपुरा। जो NER रीजन के हैं वो सेंटर भी इस प्रकार से दे रखे हैं और इसकी वेबसाइट भी दे रखी है। नॉर्थन रीजन, नॉर्थन NR रीजन बोलते हैं, दिल्ली, राजस्थान एंड उत्तराखंड। रीजनल डायरेक्टर NR स्टाफ कमीशन, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, ब्लॉक नंबर 1-2, यानी कि ये सीजो कॉम्प्लेक्स में है। और इसकी वेबसाइट सीजो कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, न्यू दिल्ली, सीजो कॉम्प्लेक्स में है। क्योंकि हमें याद है कि हम CGL 2010 का यहाँ पे इंटरव्यू देने गए थे, अभी भी याद है मेरे को, और उसमें हम क्वालिफाई भी हो गए थे। तो sscnr.net.in पे हैं। और नॉर्थ एंड वेस्टर्न रीजन में यानी कि सब रीजन है, चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख एंड पंजाब, और उसका ये दे रखा है। और सदर्न रीजन्स का भी दे रखा है, आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी, तमिलनाडु एंड तेलंगाना। वेस्टर्न रीजन का है दादर एंड नगर हवेली एंड दमन दीव, गोवा, गुजरात एंड महाराष्ट्र। सिलेक्शन कमीशन महाराष्ट्र मुंबई में है, WR के नाम से ये वेबसाइट है। आपको यानी कि जिस रीजन में पड़ता है उसकी वेबसाइट भी पक्का और एड्रेस भी नोट कर लेना चाहिए, या नोटिफिकेशन अपने पास में भी रखना चाहिए। अब आगे अब मैं बताना जा रहा हूँ स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, यानी कि कौन कौन से कैसे कैसे 100 क्वेश्चन कैरिंग आउट दी 100 मार्क्स, यानी कि 100 क्वेश्चन आएंगे और 100 नंबर के होंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे, बहुत इजी क्वेश्चन पेपर आएगा, लेकिन इसकी मेरिट कई स्टेटों की हाई जाएगी, कई स्टेटों की लो जाएगी। जैसे राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, इन स्टेटों की हमेशा हाई जाती है, क्योंकि यहाँ पे इस SSGD में यानी कि अप्लाई करने वाले बहुत ज़्यादा हैं, और इन स्टेटों कुछ हाई जाती है, कुछ स्टेटों की बहुत कम मेरिट लो जाती है। और मेरिट ज़्यादातर स्टेट वाइज ही होती है। पार्ट A जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 25 नंबर का होगा, 20 में मैक्सिमम मार्क्स है। और जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस 25 नंबर, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स 25 नंबर, इंग्लिश एंड हिंदी, इन दोनों में से एक आपको जब फॉर्म भरते समय यानी कि सब्जेक्ट चॉइस करना है, वो ये भी 25 नंबर का 25 नंबर का होगा। ऑल क्वेश्चन विल बी ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस टाइप है। द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन इंग्लिश एंड हिंदी बोल्डली, यानी कि इंग्लिश और हिंदी। और देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.25 मार्क्स फॉर इच रॉन्ग आंसर। ये भी आपको एकदम यानी गांठ मान लेना है कि आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी 1/4, यानी 0.25 का मतलब यानी 4 क्वेश्चन यदि आप गलत करोगे तो 1 नंबर काटा जाएगा, 1 मार्क्स। There shall be the date of examination will be informed to candidate only through the website of the commission। कमीशन की वेबसाइट पे ही आपको यानी कि सूचित कर दिया गया है। और there shall be no provisional for re-evaluation and rechecking of the score। No correspondence in this regard shall be entertained। यानी कि आपको ऐसा कोई correspondence, रीचेकिंग, री इवोल्यूशन का मार्क्स scored by candidates in the computer based examination will be normalized by using the formula published by the commission through notice number जो भी है उसके हिसाब से। और tentative answer key of the computer based exam will be placed on the website of the commission after the examination। ये आंसर की भी आपको यानी वेबसाइट पे मिल जाएगी और ऑनलाइन सबमिट कर दी जाएगी। अब आपको इफ एनी विद इन द स्टिपुलेटेड द लिमिट ऑफ द पेमेंट ऑफ 100 रुपीज़ का आपको यानी कि फॉर्म भरते समय 100 रुपीज़ का फॉर्म बनना होगा। और कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम में बेटर क्वेश्चन लेवल है। और कैंडिडेट एज कोरोना सिलेक्शन एग्जामिनेशन हॉल, और कुछ कुछ जो मैं सब्जेक्ट है उसके बारे में मेन जो चीज़ है वो है टेस्ट। जो मेन चीज़ है SSGD में वो है टेस्ट। यदि आप टेस्ट पास कर लिए तो इज द बेस्ट, यानी कि आपको यानी कि 80% सिलेक्शन है। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग बहुत ही इजी है, कोई ज़्यादा बड़ा होता है। ऑब्जर्वेशन है, रिलेशनशिप के क्वेश्चन है,
रिलेशनशिप से जो कंसेप्ट है यानी कि रिश्ते से संबंधित है। अरिथमेटिक रीजनल है, और अरिथमेटिक नंबर सीरीज है, नंबर सीरीज नॉन वर्बल सीरीज है, कोडिंग है, डिकोडिंग है। ये चीज़ें जो इसमें दे रखा है वो अच्छी तरह आपको प्रैक्टिस कर लेना चाहिए, उनके बारे में आपको यानी कि पढ़ाई कर लेना चाहिए। और मैं इसके बारे में आपको यानी अच्छी तरह बताऊंगा। इट इज़ नॉर्मल, ये बहुत इजी है। यदि आपको मैं इसके बारे में क्लास चलाऊंगा, आपको बताऊंगा, और शीघ्र ही मैं कोशिश करूंगा कि मैं अपनी भी ऑनलाइन कोई क्लास चलाना चाहता हूं, तो यदि चलाऊंगा तो आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस से बहुत इजी है। आपको किस के बारे में, ज्योग्राफी है, इंडियन ज्योग्राफी, जो भी चीज़ें हैं वो इंडियन होगी, नॉट फॉर पर्सन यानी कि स्पेसिफिक स्टेट, किसी स्टेट के बारे में यानी कि नहीं होगा, पूरा इंडिया लेवल पे ही होगा। और इंडिया लेवल पे ही यानी कि पूछा जाएगा। इंडिया लेवल की जो भी जो आपको हिस्ट्री है, स्पोर्ट्स से संबंधित है, कल्चरल है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक साइंस है, जनरल पॉलिटी है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड साइंटिफिक रिसर्च एंड, इनके बारे में आपको अच्छी तरह पढ़ लेना चाहिए। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि बुक्स बहुत आती है, लूसेंट की बुक है, यूनिक पब्लिकेशंस है, बहुत सारी बुक्स है, तो उनके बारे में आपको पढ़ लेना चाहिए। और साथ साथ में कुछ ऑनलाइन क्लासेज भी अटेंड कर लेना चाहिए। तो मैं आपको बताऊंगा आगे, इसके बारे में डिस्कस करूंगा मैं। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स बहुत ही इजी मैथमेटिक्स है। और जिसने यानी कि यदि पीसीएम से 10+2 किया तो वो तो उसके लिए तो और भी इजी रहेगा। क्योंकि मैथमेटिक्स का पेपर यदि यही एक यानी कि सबसे ज़्यादा जो मेरिट को अप लोक करने वाला यही है, यदि सिलेक्शन का यही है मैथमेटिक्स, जिसका एवरेज है, इंटरेस्ट है, प्रॉफिट है, लॉस एंड डिस्काउंट, इंश्योरेंस, टाइम एंड डिस्टेंस रेशियो, टाइम एंड वर्क, ये चीज़ें हैं जो 10th लेवल का है। 10th में RS अग्रवाल की बुक्स है, उसकी अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लीजिए। और मैं और भी एक बुक्स बताऊंगा आपको आगे, इसके बारे में चर्चा करूँगा। इंग्लिश एंड हिंदी, इंग्लिश एंड हिंदी की बेसिक टेस्टेड किया जाएगा। जो बेसिक चीज़ें हैं आपको उसमें कुछ नहीं दिया गया है। बेसिक में जैसे मैं इंग्लिश में समास वगैरह है, इंग्लिश में जैसे पैसे दे दिया, उसके क्वेश्चंस दे दिए। और सपोज करो कोई ऐसा फिक्स नहीं है, प्रेस्क्राइब नहीं दिया इसमें। और अपोजिट है, सिमिलर वर्ड्स है, फिल इन द ब्लैंक्स है, टेंस से संबंधित है, कंजक्शन से संबंधित है इंग्लिश में। सेम हिंदी, सिमिलर टू हिंदी। फिजिकल एफिशिएंसी टेट पीईटी, फिजिकल एफिशिएंसी पीएसटी, पीईटी एंड पीएसटी। पीईटी होता है यानी कि ओनली फॉर, यानी कि जो पीईटी किसको बोलते हैं, जो रनिंग वगैरह है वो है पीईटी। पीएसटी, पीएसटी मतलब जिसका आपका मेजरमेंट होता है वो पीएसटी, पीईटी एंड पीएसटी। बेस्ट ऑन द परफॉर्मेंस इन जीबी, जो आपका कमांड, जो आपका परफॉर्मेंस, यदि आपका कंप्यूटर बेस्ट एग्ज़ाम होगा उसमें यदि परफॉर्मेंस होगा उसमें, उसकी हिसाब से आपको कॉलिंग पे बुलाया जाएगा। पीईटी और पीएसटी के लिए यदि आप उसमें क्वालिफाई हो गए हैं तो पीईटी पीएसटी के लिए बुलाया जाएगा। पीईटी पीएसटी के लिए मैं आपको बता देता हूँ, 5 किलोमीटर रनिंग इन 24 मिनट्स। मैं पीईटी पीएसटी के लिए जो खास तौर से मैं आप लोगों को ये बता दूं कि आपको अभी से कोई पीईटी पीएसटी की तैयारी, पीईटी की कोई तैयारी नहीं करना है। आप सबसे पहले आप अपने टेस्ट की तैयारी कीजिए। यदि टेस्ट में आप अच्छी तरह यदि क्वालिफाई हो गए तो बहुत टाइम है, और ये रनिंग कोई बहुत बड़ी नहीं है। यदि आप ज़्यादातर एसएससीजीडी में ग्रामीण सेक्टर से ही बिलोंग करने वाले ही अप्लाई करते हैं, और 5 किलोमीटर 24 मिनट्स में ये क्वालिफाई करना हो, ये कोई बहुत बड़ी यानी कि नहीं है, आप इजीली क्वालिफाई कर दोगे। और यदि आप सबसे पहले यानी कि आप टेस्ट की तैयारी कीजिए, टेस्ट के बाद यदि आप क्वालिफाई हो जाते हैं तो बहुत बड़ा चांस है आपको, यानी कि सबसे जो इम्पोर्टेंट है मैं बोल रहा हूँ 80% इन टेस्ट। और आप जैसे मान लो कि कोई एकेडमी वाले हैं, डिफेंस एकेडमी वाले हैं, वो दिखाते हैं कि ये रस्सा है, वो आपको कुछ नहीं करना है, वो केवल एक दिखाता है, वो एक जरिया है कमाने का। उनके चक्करों में नहीं आना है आपको, केवल
केवल टेस्ट की तैयारी कीजिए और टेस्ट के बाद ही आपको यानी कि ये बहुत टाइम मिलेगा आपको फिजिकली एफिशिएंसी टेस्ट के। आप टेस्ट दीजिए उसके बाद आप, यदि आपको सुबह सुबह, ऐसा नहीं है, सुबह सुबह यदि आप 1 घंटा फिजिकल एफिशिएंसी की तैयारी, पीईटी और पीएसटी, पीईटी रनिंग एंड पीएसटी यानी कि आपको जो भी है अपना चेस्ट वगैरह उसके लिए कुछ एक्सरसाइज कर लीजिए। और हाइट 170 सेंटीमीटर इज कंपलसरी जनरल के लिए, और 157 सेंटीमीटर्स फीमेल के लिए। ये बहुत कंपलसरी है। यदि जिसकी हाइट को क्वालिफाई नहीं करता उसको तो यानी कि इसमें फालतू में टाइम बर्बाद करना ही नहीं है। इसमें कैटेगरी वाइज कुछ छूट दी गई है। और शेड्यूल ट्राइब एसटी के लिए 162 सेंटीमीटर, 162.5 और 150 फीमेल के लिए। और शेड्यूल ट्राइब कैंडिडेट्स ऑफ नॉर्थन रीजन के लिए 157 और 147.5 फीमेल्स के लिए। और शेड्यूल ट्राइब्स कैंडिडेट्स ऑफ लेफ्ट विंग यानी एक्सट्रीम अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स जो भी छत्तीसगढ़ झारखंड के हैं वो 160 सेंटीमीटर, 147 फीमेल्स, 0.5 फीमेल्स के लिए। कैंडिडेट फॉलोइंग इन द कैटेगरीज ऑफ गढ़वाल्स, कुमायूज, डोगराज जो भी है 165 है और 155 फीमेल्स के लिए हैं। कैंडिडेट्स नॉर्थन रीजन, नॉर्थन ईस्टर्न स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम एंड त्रिपुरा, जो उनके 162.5 यानी कि केवल जनरल के लिए ये फोर जनरल, ऊपर एसटी के लिए ऊपर आ गई है, ये जनरल के लिए। यदि उस रीजन में जनरल का भी तो 162.5 चलेगा। कैंडिडेट तो घोड़ता ट्राइबल्स उनके लिए 157 जो भी है दिखा गया है कहाँ है। चेस्ट अनएक्सपेक्टेड यानी कि बिना फुलाई हुए 80 सेंटीमीटर और मिनिमम एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर, यानी 80 टू 85, 80 से 85 ये आपको कम से कम होना चाहिए। और SC/ST के लिए इस प्रकार से 76 है, 5 है, उनके लिए काफ़ी छूट दी गई है। और 77 रीजन के हिसाब से, और 78 को मायो वालों के लिए 78, और फुलाव सबको यानी 5 सेंटीमीटर करना है। वेट आपको यानी कि जब रिटन मेडिकल एग्जामिनेशन लेगा उसमें आपको एज और हाइट उसका रेशियो के हिसाब से आपका जो वेट होगा वही वेट आपको होना चाहिए। अंडरवेट नहीं होना चाहिए। और अंडरवेट और आप यदि ओवरवेट में अनफिट नहीं होना चाहिए, वो उसका रेशियो का ध्यान रखना चाहिए। जो BMI है उसका ध्यान रखते हुए। अब आगे हैं आपका यानी मेडिकल एग्जामिनेशन से एट द टाइम ऑफ DME फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स विल बी वेरीफाइड। मैट्रिकुलेशन सेकेंडरी सर्टिफिकेट टू बी प्रूव एज ए नेम एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन उसके साथ में लाना है आपको। और डोमेस्टिक सर्टिफिकेट लाना है, परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट लाना, PRC, यानी कि आपका जब मेडिकल सर्टिफिकेट होगा उसी समय आपका वेरिफिकेशन भी हो जाएगा लगभग। वैलिड NCC सर्टिफिकेट है, ये भी एप्लीकेबल है वो भी। और सर्टिफिकेट फ्रॉम सर्विंग डिफेंस पर्सनल है, जो जिसके एक्स सर्विसमैन है उनके लिए डिफेंस पर्सनल इन द फॉर्मेट प्रेस्क्राइब्ड। एंड जो भी है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का जो डिपेंडेंट एप्लीकेंट ऑफ विक्टिम्स है वो उसका कैटेगरीज का, जैसे OBC वगैरह का वो सेंटर का होना चाहिए, वो सारे आपको उस समय यानी जब आपका मेडिकल होगा उस समय आपको लेके जाना है। ये आपको उस समय नोटिफिकेशन ध्यान रखना है और साथ में लेके भी जाना है। एडमिशन टू द एग्जामिनेशन, एडमिशन यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा। और 3 से 7 दिन के बीच में आपको यानी कि आपका वो डॉक्यूमेंट है अपनी, जो मैं पहले बताया था SSC की जो पर्सनल रीजन उस पर आ जाएगा, यानी कि आपका जो प्रवेश पत्र, एडमिशन कार्ड, PT कंडक्टेड सिक्योरिटी जॉब, आगे बता देता हूँ मैं। हाँ, इन एडिशन टू द एडमिशन सर्टिफिकेट इज दी मैंडेटरी टू कैरी 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स, और 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स लेके जाना है आपको। ओरिजिनल वैलिड फोटो ID लेके जाना है।
प्रूफ पे जिसमें से कोई भी आधार हो, वोटर आईडी हो, ड्राइविंग लाइसेंस, उसमें कम से कम फ़ोटो होना चाहिए जिस आईडी प्रूफ पे उसका। और उसमें ध्यान रखना चाहिए आपको जो मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट में या जो को आप डॉक्यूमेंट में है वही नाम उसमें होना चाहिए, वही डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए, वही डेट ऑफ बर्थ मेंशन होनी चाहिए। यदि आपका आधार कार्ड में एक गलत है, मेट्रिकुलेशन में वो है, तो आपको उसको ठीक करवा लेना चाहिए। और ये आपको इस चीज़ों पे ध्यान रखना चाहिए। मोड ऑफ सिलेक्शंस, मोड ऑफ सिलेक्शंस इस प्रकार से हैं, वो अपने आप पे बोर्ड तय कर लेगा। आपको तो केवल पढ़ाई करना है और पढ़ाई करके ही क्वालिफाई करना है। यदि आपको कैंडिडेट से हैव टू गिव प्रेफरेंस इन द फॉलोइंग सीपीएफ ऑर्गेनाइजेशन इन द ऑर्डर टू वैरायटी, तो आपको बीएसएफ है तो ए बनना है, सीआईएसएफ को वैरायटी में देना है तो बी बनना है, एसएसबी तो डी, आईटीबीपी ई और असम राइफल एफ और एसएसएफ एच। जो इस प्रकार से दिए गए हैं वो आपको नोटिफिकेशन को अच्छी तरह पढ़ना है, उसके बाद ही आपको फॉर्म भरना है। अब आपको जो मैंने हर चीज़ बता दी है। और 100 रुपीज़ फीस है इसका। ये भी आपको फॉर्म भरते समय जो मेन ये नंबर है जिसके भी CR ER SSC के जो भी रीजनल क्षेत्र है उनके फ़ोन नंबर भी दिए गए हैं। फ़ोन नंबर से बेटर है कि आप वेबसाइट फ़ोन पे इतना नहीं हो पाएगा संपर्क, बिजी रहता है पूरा पैटर्न। और जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन इस पर होगा, आपको फिलिंग अप द SSCNIC.in पे इस पे सारी मिल भी जाएगी आपको सब चीज़ें। और आपको यानी कि बहुत ज़्यादा अलर्ट रखे ही ये आगे हैं। आगे मैं ये बताना चाहता हूँ कि आपको यानी कि पढ़ाई किस किस तरीके से करना है, क्या क्या करना है, कैसे ऑनलाइन पोर्टल पे आपको पढ़ाई करना है, इसके बारे में मैं डिटेल से आपको आगे बताऊँगा। और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग यानी कि पढ़ोगे और इस SSGD में सफलता प्राप्त करोगे। और ये कोई इतना बहुत बड़ा एग्ज़ाम नहीं है। आप यदि यदि 6-7 घंटे डेली पढ़ोगे तो निश्चित ही सफलता मिल जाएगी, मैं श्योर कहता हूँ। और ये मेरा एक्सपीरियंस है। और मैंने भी 3-3 4-4 एग्ज़ाम क्वालिफाई कर रखे हैं। ये बहुत इजी एग्जामिनेशन है। आपको यानी कि ज़्यादा आलतू फालतू में नहीं पढ़ना है, आपको ज़्यादा बुक्स वगैरह पढ़ाई करना है या ऑनलाइन पोर्टल जो अच्छा है उन पर ध्यान देना है। कई SSC क्लासें भी चलाते हैं जो यूट्यूब पे देखी गई है या कहीं देखी गई है, जो लोग यानी कि चलाते हैं, लेकिन उनका जो भी है थोड़ा सा आप जो भी है अपने यानी माइंड यूज करिए और अच्छी कोचिंग जोड़ी करिए जो भी है। और ऑनलाइन क्लासेज और शीघ्र मैं ऑनलाइन का पोर्टल भी अवेलेबल कराऊंगा आप लोगों को, आशा करता हूँ। थैंक यू। जय हिंद।